अक्सर आप लोग किस्तों पे मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे बाइक, मोबाइल या घर की जो नेसेसरी वाली चीज़ें होती हैं इंस्टॉलमेंट पे। तो आप लोग ये सोचते हैं आया क्या ये चीज़ें लेना हलाल है कि हराम है? मतलब कि इसमें सूद ऐड होता है कि नहीं? कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी ये हराम है, और कुछ लोग होते हैं जिन्होंने लिखा होता है कि हम आपको ये चीज़ें हलाल पे देंगे। अब आप चाहते हो कि यार मैं लेना तो चाहता हूँ, मगर कैसे वेरीफाई करूँ कि क्या ये बंदा हलाल दे रहा है कि हराम दे रहा है? तो ये आपने स्टार्टिंग में खुद ही जाके वेरीफाई करना है। मगर इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके साथ रोज़ ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करूँ, ताकि आपके नॉलेज में थोड़ा सा मेरी वजह से कोई इजाफा हो सके। तो अब आपने ज़हन में क्वेश्चन आता है कि यार हमने किस तरह वेरीफाई करना है कि आया क्या ये बंदा हलाल दे रहा है कि हराम दे रहा है? तो आपने सबसे पहले एजेंट के पास जाना है जिनसे आपने इंस्टॉलमेंट पे प्रोडक्ट किसी भी किस्म की लेनी है। तो पहले आपने देखना है कि यार वो चीज़ जो आप लेना चाहते हैं, मिसाल एक मोबाइल लेना चाहते हैं, तो आपने देखना है कि यार उस मोबाइल का मार्केट में क्या रेट चल रहा है। मिसाल मान लिया जाए कि उसका मार्केट रेट 1 लाख रुपया है, मगर वो आपको देगा 1,20,000। तो यार ये हराम नहीं है, क्योंकि उसने भी कमाना है, उसका हक है। क्योंकि सारी बात है, उसको आपसे एक अमाउंट 1,20,000 लेने में पूरा एक साल लगेगा, जो आपने किस्तों की सूरत में उसको देना है। तो 20,000 ऊपर कमाना वो उसका हक है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे हराम क्या होता है। मिसाल के तौर पर आपने 1 लाख का मोबाइल उससे ले लिया, मगर अल्लाह ना करे कल को कोई आपकी कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ गई जो आप उसकी यानी कि एक साल में पूरी इंस्टॉलमेंट पूरी ना कर सके, 2-3 महीने ऊपर हो जाए, तो आपने 1,20 देना था, मगर वो कहता है कि जी नहीं जी नहीं, ताड़ी 3 महीने ऊपर चले गया, तो आपने अब उस हिसाब से 1,20 नहीं 1,25 या 30 देना है। तो समझ जाइएगा कि ये सूद है और ये हराम होता है। मतलब सूद अल्लाह और उसके रसूल से जंग। तो अगर आप उससे ये स्टार्टिंग में पूछ ले कि हाँ भाई अगर अल्लाह ना करे कल से मैं किस्त देने में 1-2 महीने ऊपर चला जाऊँ, तो क्या मुझे इतने ही पैसे देने पड़ेंगे? कहता है वो, अगर वो कह देता कि हाँ जी आपने उतने ही देने हैं जो हमारे साथ लिखत परत हुई है, तो आप समझ जाना कि भैया ये चीज़ हलाल है और हराम नहीं, यानी कि इसमें कोई भी सूद नहीं। तो इस तरह की चीज़ आप इजीली ले सकते हैं। फिर आपने एक ये वेरीफाई करना है, फिर दूसरा हमने वेरीफाई क्या करना है उससे ये चीज़ कि यार कल को अगर अल्लाह ना करे मैं कुछ ऐसे हालात में आ जाऊँ कि किस्तें ना ही दे सकूँ, तो क्या आप ये मुझसे जो मेरा मोबाइल ले लेंगे, यानी कि इंस्टॉलमेंट ना पूरा होने की सूरत में आप मेरे से मोबाइल ले लेंगे, और मुझे जो मैंने अमाउंट दी होगी क्या वो पूरी मुझे वापस देंगे? वो कहता है हाँ हम मार्केट में सर्वे करेंगे, जो भी आपके मोबाइल की कीमत बनी होगी उसी हिसाब से आपको देगा और बाकी अपने पास रख लेंगे। तो ये भी हलाल है। हाँ अगर वो कहता है कि नहीं जी नहीं, हम हिसाब लगा के एवरेज निकाल के आपको फिर इतनी परसेंटेज वापस करके रिटर्न करेंगे, तो ये भी नहीं करना, क्योंकि ये भी हराम होता है, वो आपके रिटर्न पे भी सूट डाल देता है। तो ये चीज़ आपने हमेशा उससे स्टार्टिंग में पूछनी है। आप किसी भी एजेंट के पास जाते हैं तो कागज़ पे जब साइन करते हैं तो करने से पहले अपने साथ या तो कोई वकील रखे ताकि आप कागज़ पढ़ सकें। अगर वकील नहीं तो खुद पढ़ना जानते हो तो तसल्ली से पहले पढ़िएगा, क्योंकि उन लोगों ने ना अक्सर लोगों ने जो बड़े बड़े कंपनियों लेवल पे जो सूद का काम करते हैं ना, उन्होंने क्या किया होता है एंड पे एक छोटे से पॉइंट पे लिखा होता है इंटरेस्ट वाला पॉइंट, जो हम लोग नहीं पढ़ पाते कि छोटा सा सानू की, और वहीं से वो आपको फोर्स करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये जो किस्तों पे चीज़ें देने का काम जो होता है ना, ये एक आम इंसान नहीं करता, ये वो लोग करते हैं जो बदमूशिया वाले होते हैं, और इन लोगों को पता होता है कि हमने किस तरह आपसे 100 का 200 निकालना है। तो आपने जब भी साइन करना है तो करने से पहले कागज़ को अच्छी तरह पढ़ना है, ताकि क्या होगा कि वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले सकेगा, आप भी बेनिफिट में रहेंगे, वो भी बेनिफिट में रहेगा, और आप देखते देखते इजीली इंस्टॉलमेंट भी पूरी कर लेंगे। और कल को मिसाल आपका इंस्टॉलमेंट पूरी करने के बाद एक ज़हन बदलता है कि नहीं यार अब मैंने ये मोबाइल नहीं रखना, मैं बेचना चाहता हूँ, तो जब आप उसको मार्केट में बेचने जाओगे तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। अगर आप सूद वाले मोबाइल में जाएंगे ना, तो मिसाल आप कल को उसको बेचने मार्केट में जाओगे ना, तो आपको उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता। वो क्यों नहीं होता?
क्योंकि सूद वाले जो होते हैं वो आपकी चीज़ में से इतना कि निचोड़ निकाल चुके होते हैं कि जिससे आपको उसको रिटर्न बेचने में कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा, फ़ायदा सारा वो ले जाएगा। तो आपने किसी से भी जब कोई चीज़ लेनी है ये ज़रूर आपने वेरीफाई करना है, क्योंकि अक्सर हर एक ने दरवाजे के अपने फ्रंट पे यही लिखा होता है कि हम चीज़ें बगैर सूद के देते हैं, मगर जो मल्टीनेशनल या बड़े लेवल पे बैठे वो सूद डालते हैं। तो आपने कोशिश करना है, एक तो छोटे वाले से लेना है, इनके छोटे एजेंट जो गली मोहल्लों में बैठे इनसे लेना है, और लेने से पहले इनकी भी आपने टर्म्स एंड कंडीशन पूरी तरह पढ़नी है ताकि आपको कोई नुकसान ना हो सके और आप इजीली इनकी इंस्टॉलमेंट दे सके। क्योंकि जो 2 नंबर या दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं ना, यकीन मानो को वो एट दी एंड आके आपको इतनी की तरह मजबूर करते हैं कि आप परेशान होते हो, आपको लगता है जैसे आप फांसी में फंस चुके हो, ना आप कुछ आगे का हो सकते ना आप पीछे हो सकते हो। ये ऐसे आपको मजबूर करते हैं। तो आपने अपने आप को खुद ही सिक्योर रख के चलना है। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो आपको इजीली बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आप इजीली अपनी अर्निंग भी कर सकते हो। यानी कि अक्सर लोग होते हैं कि चीज़ इनसे ख़रीद के ना आगे किसी और को बेच देती है। जैसे मेरा दोस्त है, वो गाड़ियों का काम करता है। वो क्या करता है, इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियाँ निकलवाता है और आगे मुख्तलिफ लोगों को ऊबर क्रीम पे देता है, जिससे क्या उसको भी बेनिफिट हो रहा है और जो ऊबर क्रीम चला रहा है उसको भी बेनिफिट हो रहा है। जो बेनिफिट है वो 3 लोगों को बराबर हो रहा है, एक जो एजेंट बेच रहा है, दूसरा जो लेके आगे ऊबर क्रीम को दे रहा है, तीसरा वो जो ऊबर क्रीम चला रहा है। तीनों को बेनिफिट हो रहा है। मेरे दोस्त ने ऐसे ही किया है, उसने इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी निकलवाई है। तो जैसी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट मुकम्मल हुई है 3 साल में, उसने उसी वक्त उसी गाड़ी को आगे किसी और हाथ भेज दिया। जैसे ही उसने बेचा तो उसने इजीली उसमें से अर्निंग भी की, और जो ऊबर क्रीम पे गाड़ी किसी को देता था तो वहाँ से भी कोई महीना कोई 1000 2000 यानी कि पर डे के हिसाब से रख के कोई महीना 20-25 हज़ार उसमें से भी कमा जाता था। यानी कि उसने हर तरफ से मुनाफा कमाया। आप लोग ये सोचते हो कि यार हमने गाड़ी लेना चाहते हैं तो गाड़ी हमेशा इस्लामिक बैंकों से लीजिएगा, मुख्तलिफ बैंकों से नहीं, क्योंकि जो अदर बैंक है ना वो सूद ज़रूर डालते हैं। इस्लामिक जितने भी बैंक हैं ना, अगर आप उनसे कोई भी गाड़ी लेती है तो वो आपको सूद इंटरेस्ट नहीं डालते। वो आपसे वही लेंगे जो उन्होंने एग्रीमेंट में तय किया होगा या लिखत परत की होगी। तो आपने ये स्टार्टेड में देखना है। तो गाड़ियों का बिज़नेस आजकल ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ऊबर क्रीम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इसीलिए अगर सूद पे यानी कि किस्तों पे गाड़ियाँ निकलवाना चाहते हो तो इस्लामिक बैंकों से रब्ता करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके।